हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे हम पहले डे बाय डे आपकी करंट अफेयर्स लेकर आते थे, लेकिन अब हमने जनवरी से वीकली करंट अफेयर्स स्टार्ट की है। ठीक है, ये थोड़ा सा लेट है, हालांकि 1 जनवरी से 7 जनवरी तक की ये करंट अफेयर्स है आपकी। ठीक है, तो इसमें आपको विद एक्सप्लेनेशन मिलेगी। इसके बाद आपका मंथली कंपाइलेशन पहले की हमेशा की तरह उसी तरीके से आएगा। ठीक है, दिसंबर तक के आप लोगों के जो भी करंट अफेयर्स थे, जो क्विक रिवीजन के लिए हम लोग देते हैं, वो डल चुकी है प्लेलिस्ट में। अगर उसका लिंक चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हाँ, अगर आप लोगों को पीडीएफ की नीड है तो वो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को साइट का लिंक मिलेगा, जहाँ से आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इजीली आप उसे पढ़ सकते हो कभी भी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा, ये 1 जनवरी की है, आप लोग डेट देखते रहना। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है, हाल ही में किसे भारतीय निर्वाचन आयोग में उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? उमेश सिन्हा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग में उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, याद रखना। यह वर्तमान में चुनाव आयोग में महासचिव के पद पर कार्यरत हैं। चुनाव आयोग में वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन चुका है और मे भी आगे भी बनेगा। ठीक है, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। इसी उपलक्ष्य में इस दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये वाला डे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना 25 जनवरी को। ओके, इसका जो हेडक्वार्टर है, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन है, उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 63वां स्थापना दिवस मनाया गया है डीआरडीओ का, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी, यानी कि स्थापना दिवस कब है? तो 1 जनवरी 2021 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, सॉरी 2021 को मनाया गया है 63वां स्थापना इसकी, आगे जानेंगे हम। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी संस्था है। यह संगठन भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक आनुषंगिक इकाई के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइट हाउस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, ये पूछा गया है। तो हल्के आवासों का निर्माण। ठीक है, इसका उद्देश्य ये है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी को 6 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की नींव रखी है। याद रखना कि कितने स्टेट्स में रखी गई है। ठीक है, उन्होंने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत अगरतला यानी कि त्रिपुरा, रांची झारखंड, लखनऊ उत्तर प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश, राजकोट गुजरात और चेन्नई यानी कि तमिलनाडु में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा जा सकता है अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनता है तो, कि इसमें से कौन सा राज्य उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो याद रखना इस फैक्ट को, तो इम्पॉर्टेंट है 6 और राज्यों के नाम। लाइट हाउस प्रोजेक्ट केंद्रीय शहरी मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत लोगों को स्थानीय जलवायु और इकोलॉजी का ध्यान रखते हुए शहरी मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना, सॉरी मैंने रिपीट कर दिया उसको, इकोलॉजी का ध्यान रखते हुए टिकाऊ आवास प्रदान किए जाते हैं। इसके प्रोजेक्ट के तहत इन शहरों में इस तरह के 1000 आवासों का निर्माण किया जाना है, जिसे 1 साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कितने समय के भीतर इसको पूरा किया जाएगा इस लक्ष्य को?
1 साल में। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष व सीईओ नियुक्त किया गया है? तो सुनीत शर्मा को किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, ये वर्तमान में पूर्वी रेलवे के महाप्रबंधक पद पर कार्यरत हैं और वह वर्तमान चेयरमैन और सीईओ वीके यादव की जगह लेंगे। ठीक है, एक दो चीज़ें याद रखा करिए, अगर कोई भी नियुक्ति होती है, कोई भी पद ग्रहण करता है कोई भी, तो ये याद रखा करिए उससे पहले कौन थे, या फिर जो भी नए व्यक्ति उस पद को धारण कर रहे हैं वो इससे पहले किस चीज़ में कार्यरत थे। ठीक है, एक दो चीज़ें याद रखा करिए उनसे रिलेटेड। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सोमा मंडल को। ओके, वह यह पद संभालने वाली पहली महिला हैं। इससे पहले वह सेल की निदेशक थीं, यानी कि एक सेकंड, ये जो है एक पहली महिला है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है क्वेश्चन, इनका नाम याद रखना। वह वर्तमान अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी की जगह लेंगी। भारतीय इस्पात प्राधिकरण स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत की सर्वाधिक इस्पात उत्पादन करने वाली कंपनी है। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। नॉट टू मच इम्पोर्टेंट, ये सिर्फ याद रखना कि ये पहली महिला बनी है तो वो कौन है, उनका नाम याद रखना बस। ठीक है, सॉरी, भारत का पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड कहाँ जारी किया जाएगा? ठीक है, तो ये जारी किया जाएगा पुणे में। ओके, हाल ही में पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने भारत के पहले सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड को पे फॉर सक्सेस बॉन्ड या फिर पे फॉर सक्सेस फाइनेंसिंग भी कहा जाता है। एक सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड मूल रूप से सार्वजनिक क्षेत्र प्राधिकरण के साथ एक अनुबंध है जहां यह बेहतर सामाजिक परिणामों के लिए भुगतान करता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक विकास कार्यक्रम है। यह गरीबी कम करने, आधारभूत ढांचे के विकास को, प्रजातांत्रिक प्रशासन को प्रोत्साहित करने का काम करता है। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF ने शटलर निकिता खाकीमोव पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया है। यह किस देश से संबंधित है? ये रसिया से संबंधित है। ठीक है, जिनके ऊपर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। क्यों लगाया गया है? सट्टेबाजी, छेड़खानी और अनियमित मैच परिणामों के आरोप में। ठीक है, खाकीमोव उस रूसी पुरुष टीम का हिस्सा थे जिसने 2020 यूरोपीय टीम चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, इनका नाम याद रखना जिसके ऊपर ये प्रतिबंध लगाया गया है, क्वेश्चन यहीं से बनता है हमेशा। नेक्स्ट है, रीज़न नहीं पूछा जाएगा उसमें कि क्यों लगाया गया है। हाल ही में निखिल नंदी का निधन हुआ है। ये किस खेल से संबंधित थे? तो ये फुटबॉल से संबंधित थे जिनका निधन हो गया है। 1956 के ओलंपिक खेलों में चौथे स्थान पर रही भारतीय फुटबॉल टीम के सदस्य निखिल नंदी का लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया है। ठीक है, ये आपके 1 जनवरी के कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम 2 जनवरी के कवर करेंगे करंट अफेयर्स। ओके, पीडीएफ आप लोगों को ऐसा नहीं है कि एक वीकली ही मिलेगी, आप लोगों को वहाँ अलग अलग पीडीएफ है, डेट वाइज है, आप आराम से वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो साइट से। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में इसरो के अध्यक्ष के सिवान का कार्यकाल कितने साल बढ़ाने की मंजूरी दे दी है? तो उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। ठीक है,
वह 14 जनवरी 2021 को सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन कार्यकाल बढ़ाए जाने के बाद अब वह 14 जनवरी 2022 तक इसरो के अध्यक्ष और सचिव के रूप में पद पर बने रहेंगे। डेट याद रखना, ठीक है। ये तो याद रहेगा ही कि 1 साल के लिए बढ़ाया गया है, बहुत ही इजी है, लेकिन डेट याद रखना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, ठीक है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। 1979 को भारत का दूसरा उपग्रह भास्कर पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसलिए आप इसे याद रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल और ऐप की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? तो ये विदेश मंत्रालय के द्वारा इसकी स्टार्टिंग की गई है, ठीक है। विदेश मंत्रालय ने दुनिया भर में भारतीय समुदाय के 3.12 करोड़ लोगों से जुड़ने के लिए वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल और ऐप की शुरुआत की है। पोर्टल और ऐप की शुरुआत का उद्देश्य मंत्रालय भारतीय मिशन और भारतीय समुदाय के लोगों के बीच त्रिस्तरीय संवाद स्थापित करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गुजरात के किस शहर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स की आधारशिला रखी है? इम्पोर्टेंट है ये, राजकोट में आधारशिला रखी गई है इसकी, ठीक है। और तो इसमें कुछ खास नहीं है, गुजरात के राजकोट में रखी गई है, बस इतना ही याद रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं? उनका नाम है झोंग शानशान। कहाँ के हैं, नाम से पता चल रहा होगा आपको वैसे। चीन के बोतल वाटर किंग कहे जाने वाले झोंग है या जोंग है वॉट शानशन अब एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने भारत के मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़कर यह स्थान हासिल किया है, ठीक है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक जोंग धरती पर 11वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, ठीक है। तो दोनों ही लिस्ट को आप याद रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में किस स्टार फुटबॉलर को दुबई ग्लोब सॉकर अवार्ड में दशक का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी चुना गया है? रोनाल्डो को, ठीक है। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दुबई ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में दशक का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी चुना गया है। रोनाल्डो ने लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ते हुए इस अवार्ड को अपना नाम दिया है, या फिर इस अवार्ड को अपने नाम किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस खिलाड़ी को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान दिया गया है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है मेरे को, तो याद रखना, वो है लुइस हैमिल्टन। पहले तो इनका नाम याद रखिए आप। 7 बार के फॉर्मूला 1 चैंपियन लुइस हैमिल्टन को यूनाइटेड किंगडम न्यू ईयर्स ऑनर्स सूची में नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार इस साल इसलिए दिया गया है क्योंकि माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए हैमिल्टन ने इस साल अपना 7वां विश्व खिताब जीत लिया है। यूके नाइटहुड सम्मान मध्ययुगीन काल से प्रदान किया जाता है और इसके तहत पुरुषों के लिए सर और महिलाओं के लिए डेम शीर्षक लगाया जाता है, ठीक है। तो ये लास्ट वाला तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, इस चीज़ को याद रखना। बाकी आप इसमें सिर्फ नाम याद रखना कि किसको ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के दवा नियामक ने किस कोरोना वायरस वैक्सीन के इमरजेंसी प्रयोग को मंजूरी दे दी है? तो
कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इन दोनों को मंजूरी दी है, ठीक है, बी एंड सी। भारत सरकार के दवा नियामक ने भारत बायोटेक की कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्सीन के इमरजेंसी प्रयोग को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही भारत के दवा नियामक ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के इमरजेंसी प्रयोग को भी मंजूरी दे दी है, ठीक है। दोनों ही वैक्सीन्स का नाम याद रखना इम्पोर्टेंट है। कोवैक्सीन भारत की स्वदेशी वैक्सीन है। भारत बायोटेक और NIV पुणे ने मिलकर इस वैक्सीन को तैयार किया है। वहीं ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है। ऑक्सफोर्ड के वैक्सीन का नाम कोविशील्ड है। देखिए, दोनों ही जो इस वैक्सीन को बना रहे हैं उनका नाम याद रखना और दोनों ही वैक्सीन्स का नाम याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन देश की सबसे बड़ी प्रमोटर कंपनी बन गई है? टाटा सन्स सबसे बड़ी प्रमोटर कंपनी बनी है, ठीक है। प्रमोटर कंपनी वह होती है जो अन्य कंपनियों के व्यापार को बढ़ाने के लिए उन्हें बाजार में प्रमोट करती है। यह कंपनी लोगों को कंपनी के साथ जोड़ने का काम भी करती है, ठीक है। तो ये आपके 2 जनवरी के भी कंप्लीट हो चुके हैं। 3rd का मे बी संडे होगा, दैट्स वाई 3rd का नहीं है इसमें। 4th ऑफ जनवरी के करंट अफेयर्स हैं पे आपके लिए, ठीक है। अभी हम 4th ऑफ जनवरी के कवर करेंगे करंट अफेयर्स। चलिए, फर्स्ट टॉपिक है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किन राज्यों के मध्य तक चलने वाली 100वीं किसान रेल सेवा को हरी झंडी दिखाई है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मैं कहूँगी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहाँ से 100% बन चुका है, ठीक है। तो महाराष्ट्र से पश्चिम बंगाल के बीच के लिए वो हरी झंडी दिखाई है। दोनों ही स्टेट्स का नाम याद रखना। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक चलने वाली 100वीं किसान रेल सेवा को हरी झंडी दिखाई है। कौन से नंबर की है ये चीज़ भी याद रखना, और किस स्टेट से है और किस स्टेट तक है ये भी याद रखना, ओके। ज्ञात हो कि देश भर के किसानों तथा बाजारों को जोड़ने के लिए कृषि और किसानों को समर्पित पहली किसान रेल महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के लिए अगस्त 2020 में शुरू की गई थी। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है शायद ये क्वेश्चन PCS 2020 में पूछा गया था, या तो मैंने किसी टेस्ट सीरीज़ में देखा होगा, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि शायद पूछा गया था, कंफर्म नहीं है, मेरे को एक बार देख लेना। इसीलिए मैं कह रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रखना। और दोनों को याद रखना कि पहली कौन सी थी, कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, दूसरी कौन सी है, कहाँ से कहाँ तक चलाई जा रही है, ओके। देश की दूसरी और दक्षिण भारत से पहली किसान रेल आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से नई दिल्ली की आज़ादपुर मंडी के मध्य चलाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, मिशन सागर 3 के अंतर्गत भारतीय नौसेना का पोत किल्टन किस देश में सहायता हेतु पहुंचा है? तो वो कंबोडिया में पहुंचा है, ठीक है। इसका नाम याद रखना, किल्टन है। मिशन सागर 3 के अंतर्गत भारतीय नौसेना का पोत किल्टन कंबोडिया के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 15 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री लेकर पहुंचा है, जिसे कंबोडिया की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति को सौंप दिया जाएगा। मिशन सागर 3 वर्तमान में चल रही कोविड-19 महामारी के दौरान मैत्रीपूर्ण देशों को भारत की सहायता का हिस्सा है, ठीक है। ज्ञातव्य है कि नवंबर 2020 में मिशन सागर 2 के हिस्से के रूप में INS ऐरावत ने सूडान, दक्षिण सूडान, जिबूती और इरिट्रिया को खाद्य सहायता प्रदान की थी। ये वाला फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो कहूँगी ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप ये याद रखना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है आई थिंक, लेकिन इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है, विश्व में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी
दिवस का आयोजन कब किया गया है? 27 दिसंबर को। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने सभी सदस्य राष्ट्रों तथा अन्य वैश्विक संगठनों से किसी भी महामारी के विरुद्ध वैश्विक साझेदारी के महत्व को समझाने के लिए प्रतिवर्ष 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस के रूप में चिन्हित करने का आह्वान किया है। आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, बट नज़र मार लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट है, मतलब ये है, सेट कर लेना अपनी इंडेक्स में जो भी डे वाली है उसमें, और क्या है। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में औपचारिक रूप से भारतीय पनडुब्बी INS सिंधुवीर को अपनी नौसेना में शामिल किया है? तो सबसे पहले तो आप इसका नाम याद रखना, INS सिंधुवीर है, ठीक है। दूसरी चीज़, किस में शामिल किया है, किस देश ने इसको शामिल किया है, तो वो है म्यांमार। ओके, म्यांमार की नौसेना में ज्ञात होगी भारत ने, एक सेकंड, भारत ने अक्टूबर माह में म्यांमार को सिंधुवीर पनडुब्बी प्रदान की थी। ये वाली लाइन भी इम्पोर्टेंट है यहाँ से, ठीक है, मैंने इसको छोड़ दिया था, सॉरी। नेक्स्ट है, म्यांमार की नौसेना में इस पनडुब्बी को UMS मिने थेन खातू के नाम से शामिल किया गया है। बहुत ही अटपटा सा नाम है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। और यहाँ यह म्यांमार की नौसेना के बेड़े में पहली पनडुब्बी होगी। याद रखना, जैसे भी आपको अब ये नाम याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने एग्री इंडिया हैकथॉन 2020 का उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र तोमर ने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के सहयोग से आयोजित वर्चुअल एग्री हैकथॉन 2020 का उद्घाटन किया है। किस डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। कई बार वो कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं, सेम नाम जैसे होते हैं, या फिर आपको लगता है कि इस कार्य से संबंधित ये है, तो वहाँ पर वो कंफ्यूज करने के लिए कोई भी चेंज कर देता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत के सबसे बेहतरीन लोगों, रचनात्मक स्टार्टअप्स और स्मार्ट इनोवेटर्स के साथ उद्योग एवं सरकार के सबसे महत्वपूर्ण हितधारकों को एक साथ एक मंच पर लाने का प्रयास किया जाएगा, जो कि कृषि क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए नवीन और मितव्ययी समाधानों की खोज करेंगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और शिक्षा के लिए देश का प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस आर्द्रभूमि क्षेत्र को भारत के 42वें रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है? ठीक है, देखो, मैं इसको एक्सप्लेन करने से पहले, इसके बारे में बताने से पहले आपको एक बात बोलना चाहूँगी। रामसर साइट्स से रिलेटेड मैंने कई बार बताया है, अपने करंट अफेयर्स में कई बार एक्सप्लेन किया है। स्पेशली जो पेड ग्रुप वाले बच्चे हैं, मैंने उनको एक स्पेशल टॉपिक भी दिया था, ठीक है, जो हम मेन टॉपिक आपको देते थे किसी भी इवेंट्स रिलेटेड। तो उसमें मैंने आप लोगों को सारे ही रामसर साइट्स के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया था, ठीक है। तो प्लीज़, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप पीछे की जो भी वीडियोस हैं या फिर करंट अफेयर्स की PDF है उसमें ध्यान से देख लेना। यहाँ मैं इतना ही एक्सप्लेन करूँगी जितना इसमें पूछा गया है, ठीक है, इससे ज़्यादा मैं पिछला नहीं करूँगी। तो यहाँ पूछा गया है कि 42वें रामसर स्थल के रूप में किसको शामिल किया गया है? तो लद्दाख में है सोकर, ठीक है, उसको शामिल किया गया है। इसे यह दर्जा आर्द्रभूमियों पर अंतर्राष्ट्रीय रामसर कन्वेंशन द्वारा प्रदान किया गया है। 42वां है, ये चीज़ याद रखना। इससे ठीक पहले महाराष्ट्र में लोनार झील और आगरा में सुर सरोवर, यानी कि आप उसे कीठम झील भी कह सकते हो, यहाँ पर केथम है, उसे कीठम झील बोला जाता है नॉर्मली, को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। आर्द्रभूमियों पर रामसर कन्वेंशन को, देखो, लेटेस्टली इनको जोड़ा गया था, दोनों को, आप इनको याद रखना, ठीक है।
और ये 42 हो गए हैं कम्प्लीटली। आर्द्र भूमियों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इस पर रामसर कन्वेंशन को 1971 में ईरानी रामसर मीन्स टू से कि वहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है रामसर, अपनाया गया था। यह एक अंतर सरकारी संधि है। भारत द्वारा इसे 1 फरवरी 1982 में लागू किया गया था। ठीक है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, इस चीज़ को याद रखना। अभी 2 फरवरी को जो आने वाला है उसकी थीम याद रखना, 2021 की ही पूछी जाएगी अगर 2021 के यूपीपीसीएस में पूछी जाती है तो। ठीक है, लेकिन अगर आपको 2020 की याद रखनी है तो वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी उसकी थीम थी, तो प्लीज़ आप उसे नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में एप्लीकेशन डिजिटल ओशन की शुरुआत किसने की है? तो इसकी स्टार्टिंग की है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने, याद रखना इस डिपार्टमेंट का नाम। महासागरीय आंकड़ों के प्रबंधन हेतु यह अपनी तरह का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इससे रिलेटेड बस इतना ही है और कुछ जानने की आपको नीड नहीं है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश को एशिया संरक्षित क्षेत्रीय भागीदारी का संयुक्त अध्यक्ष चुना गया है? भारत को चुना गया है। ठीक है, भारत को नवंबर 2023 तक 3 वर्षों की अवधि के लिए IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर समर्थित एशिया संरक्षित क्षेत्रीय भागीदारी का संयुक्त अध्यक्ष चुना गया है। भारत दक्षिण कोरिया का स्थान लेगा। आई थिंक इम्पोर्टेंट ये है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो इंडिया से रिलेटेड है। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें आपको याद क्या करना है ये याद रखिए। देखिए, वो मेरे को नहीं लगता कि ये पूछेगा कि किसको इसका अध्यक्ष चुना गया है, बहुत ही कॉमन है, आप बहुत ही ईजी आप याद रखोगे भारत को। लेकिन कब तक के लिए किया गया है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, और किसकी जगह लेगा यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। मीन्स टू से आपको 2 चीज़ों को याद रखना है, नवंबर 2023 तक के लिए, एंड किसकी जगह लेगा, दक्षिण कोरिया की। क्लियर? एशिया संरक्षित क्षेत्रीय भागीदारी की अध्यक्षता IUCN एशिया द्वारा की जाती है। मैं दोबारा बार बार इसकी फुल फॉर्म आपको नहीं बताऊंगी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह लाल सूची प्रकाशित करता है जो विश्व में सबसे अधिक संकटग्रस्त प्रजातियों को दर्शाती है। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है 2 चीज़ें यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो नेक्स्ट आपके 5 जनवरी के करंट अफेयर्स हम कवर करने वाले हैं। इसमें हाल ही में किसे अखिल भारतीय शतरंज संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है? ठीक है, तो संजय कपूर को नया अध्यक्ष चुना गया है। संजय कपूर को अखिल भारतीय शतरंज संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। अखिल भारतीय शतरंज संघ की स्थापना हुई थी 1951 में। ये जो संघ है इसका हेडक्वार्टर है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई में स्थित है। ओके, शतरंज जिसका प्राचीन नाम चतुरंग था, यह खेल मूलतः भारत का आविष्कार है जो भारत से अरब होते हुए यूरोप गया और फिर पूरे संसार में लोकप्रिय और प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कॉमन हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस पंकज मित्तल को नियुक्त किया गया है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई बार ऐसा होता है हमें कुछ क्वेश्चंस लगते हैं कि दैट दिस इज़ नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट वो आ जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप रिस्क मत लीजिए किसी चीज़ का, हर चीज़ के ऊपर नज़र रखिए। ठीक है, कि कोई भी चीज़ आए तो एटलीस्ट आप ऑप्शन को देखकर वहाँ पर क्लिक कर पाओ कि हाँ यही सही होगा। ठीक है, तो जस्टिस पंकज मित्तल है, इनको नियुक्त किया गया है। मुख्य न्यायाधीश मित्तल को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पद की शपथ दिलाई है। ठीक है, हाल ही में हाईकोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल की
सेवानिवृत्ति हुई है। भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में संसद को अधिकार दिया गया है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। नाउ आई एम टेलिंग यू व्हाई दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पर संयुक्त न्यायालय की बात हो रही है, दैट्स वाई आपको इसे याद रखना है। ठीक है, तो प्लीज़ याद रखना। और यहाँ से आप जीएस का पॉइंट अपना क्लियर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एम लक्ष्मीकांत खोल कर भी आप अपना सोर्स पढ़ सकते हो। ठीक है, भारत में उच्च न्यायालय का सर्वप्रथम गठन 1862 में तब हुआ था जब कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी। 1866 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद में हुई थी। 1950 के बाद प्रांत का उच्च न्यायालय संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय बन गया। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी कौन सी बनी है भाई? बजाज है वो कंपनी जो बनी है। ठीक है, भारतीय बहुराष्ट्रीय दोपहिया और तिपहिया वाहन निर्माता कंपनी बजाज ऑटो 1 जनवरी 2021 को बाजार पूंजीकरण 1 लाख करोड़ रुपए पार करने के बाद दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की संसद ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया है? तो ये अमेरिका ने पारित किया है। बहुत ही ज़्यादा वहाँ दिमाग चला करके पाकिस्तान मत लगा कर आना प्लीज़। ठीक है, अमेरिकी संसद यानी कि कांग्रेस ने योग्यता और ज़रूरतों पर आधारित कार्यक्रम के तहत उच्च शिक्षा में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाने के लिए मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया है। किन के लिए पारित किया है? पाकिस्तानी महिलाओं के लिए। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की एक छात्रा हैं। महिलाओं के लिए अनिवार्य शिक्षा की मांग करते हुए तालिबानी गोली का शिकार हुई पाकिस्तान की 17 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई को 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। ये पुरस्कार उन्होंने कैलाश सत्यार्थी के साथ साझा किया था। ठीक है, तो देखिए, अगर स्टेटमेंट के थ्रू आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि 2014 में उनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और तो नहीं, यहीं से बनेगा क्वेश्चन, आप याद रखना। ठीक है, किस देश ने किन महिलाओं के लिए चलाई है। हाँ, नेक्स्ट है, हाल ही में वरिष्ठ राजनीतिज्ञ बूटा सिंह का निधन हुआ है। यह किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित थे? कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे ये बूटा सिंह जी। ठीक है, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बूटा सिंह का निधन हो गया है। ये उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री समेत कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। उन्होंने बिहार के राज्यपाल और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का भी पदभार संभाला था। कांग्रेस नेता बूटा सिंह 8 बार लोकसभा सदस्य भी रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? लियोन मैकोंडा बने हैं। गोवा के 14 वर्ष के शतरंज खिलाड़ी लियोन मैकोंडा हाल ही में भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। मैकोंडा ने 14 वर्ष 9 महीने और 17 दिन में यह उपलब्धि हासिल की है। उनसे पहले चेन्नई के खिलाड़ी जी आकाश देश के 66वें ग्रैंड मास्टर थे। देखो, अगर नया बता रहा है ना तो पुराना प्लीज़ याद रखो, प्लीज़ याद रखो, क्योंकि अब ऐसा नहीं है। हर एग्ज़ाम में लास्ट के 2 साल के किसी भी क्वेश्चन को पूछ लेता है वो आपसे उठ के। ठीक है, ये नहीं सोचता अभी करंट में क्या चल रहा है, उससे रिलेटेड पिछला क्या है वो पूछ सकता है, इसलिए आप उसे नज़रअंदाज ना करें। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस है, याद रखना भाई।
ब्रेल एक लेखन पद्धति होती है, ये नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए सृजित की गई है। पहले भी बता चुकी हूँ कई बार आपको। ब्रेल एक स्पर्शनीय लेखन प्रणाली होती है, इसे एक विशेष प्रकार की उभरे कागज पर लिखा जाता है। उभरे कागज पर या फिर उभरी आकृति में लिखा जाता है, जिससे क्या होता है कि वो टच करके लोग पहचान लेते हैं उसको, ठीक है। इसकी संरचना फ्रांसीसी नेत्रहीन शिक्षक और आविष्कारक लुइस ब्रेल ने की थी। इसीलिए ये जो नाम है, वो जो दिवस है उसका नाम ही ब्रेल दिवस रखा है, ठीक है। इन्हीं के नाम पर इस पद्धति का नाम ब्रेल लिपि रखा गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन का उद्घाटन किया है? किसने किया है इसका उद्घाटन? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। इस सम्मेलन का विषय क्या था, यानी कि थीम पूछी गई है, मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन, ठीक है। थीम याद रखना प्लीज़। राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन 2020 का आयोजन वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी की आधारशिला भी रखी है। नेक्स्ट है 6 जनवरी के हैं करंट अफेयर्स, जो मैं वही कवर कर रही हूँ, ठीक है। अंटार्कटिका में भारत का कौन सा वैज्ञानिक अभियान शुरू किया गया है? कौन से नंबर का पूछा गया है? तो 40वां है, ठीक है। इस वर्ष अंटार्कटिका में भारत के वैज्ञानिक अभियान के 4 दशक पूरे हो गए हैं। भारतीय अंटार्कटिक अभियान की शुरुआत वर्ष 1981 में हुई थी, ठीक है। वर्तमान में अंटार्कटिका में भारत की 3 स्थायी अनुसंधान बेस हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, जिनमें से वर्तमान में मैत्री और भारती संचालित हैं। अंटार्कटिका विश्व का 5वां विशालतम महाद्वीप है। यह पूर्णतः हिमाच्छादित है, इस कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। यह महाद्वीप संसार के अन्य महाद्वीपों से अधिक ऊंचा है, ठीक है। देखो यहाँ से हाँ एक बात मेरे को बतानी थी, ये वाला जो फैक्ट है ना, पॉइंट नंबर 3, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। तो प्लीज़ याद रखना, इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, हाल ही में कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना राष्ट्र को समर्पित की गई है। इस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? 450 किलोमीटर है इसकी लंबाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित की है। यह गैस पाइपलाइन एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड के तहत निर्मित की गई है। 450 किलोमीटर लंबी इस गैस पाइपलाइन का निर्माण गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है, ठीक है। देश की सबसे लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन हजीरा यानी कि गुजरात, बीजापुर यानी कि मध्य प्रदेश, जगदीशपुर यानी कि उत्तर प्रदेश है, जो कि पश्चिमी तटीय तेल क्षेत्र से प्राकृतिक गैस परिवहन उत्तर प्रदेश तक करती है। देश की पहली गैस पाइपलाइन नाहरकटिया, नूनामाटी और बरौनी है, ठीक है। नेक्स्ट है, तमिल भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में तमिल अकादमी की स्थापना की गई है? इन दिल्ली, ओके। तमिल भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा उसके द्वारा की गई है, मैं कह रही थी इन दिल्ली। दिल्ली सरकार द्वारा तमिल अकादमी की स्थापना की गई है। ज्ञातव्य है कि दिल्ली में तमिलनाडु के लोगों की भी एक बड़ी आबादी है और इस अकादमी का उद्देश्य दिल्ली के आम लोगों को तमिलनाडु की कला और संस्कृति से अवगत कराना है, ठीक है। तो याद रखना, मेरे को थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लग रहा है और इंटरेस्टिंग भी लग रहा है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने एक आभासी हैकाथॉन
टॉयकथॉन 2021 लॉन्च किया है, यह निम्नलिखित में किससे संबंधित है? किससे संबंधित लग रहा है आपको ये नाम को देखकर? टॉयकथॉन है ना, समझ जाइए खिलौनों से ही संबंधित होगा। हाल ही में सरकार ने एक आभासी खिलौना हैकथॉन यानी कि टॉयकथॉन 2021 लॉन्च किया है। यह पहल शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, सूचना व प्रसारण मंत्रालय और तकनीकी शिक्षा के लिए अखिल भारतीय परिषद द्वारा की गई है। सारे ही डिपार्टमेंट जुड़ गए हैं। एक भी डिपार्टमेंट का नाम याद मत रखना प्लीज़, बिल्कुल मत रखना, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। यह भारत को एक वैश्विक खिलौना विनिर्माण केंद्र यानी कि आत्मनिर्भर अभियान के रूप में बढ़ावा देगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है? तो ये सौर ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन आ रहा ना, बिना देखे मैं तो कहती हूँ लगा दिया करूँ मध्य प्रदेश। ठीक है, क्योंकि मोस्टली आंसर वही होता है उसका। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध पर बन रही 600 मेगावाट वाली विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना है। यह परियोजना वर्ष 2022 से 23 तक सौर ऊर्जा उत्पादन शुरू कर देगी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, विश्व बैंक और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने इस परियोजना के विकास के लिए सहायता प्रदान की है। ठीक है, तो देखिए किसने सहायता प्रदान की है, ये तो मत याद रखिए। ठीक है, बस आप ये याद रखिए कि हमारे किस राज्य में इसको जो है लॉन्च किया गया है, स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, ट्राइफेड और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम ने मध्य प्रदेश के कितने जिलों में ट्राइफूड यानी कि जनजातीय खाद्य पार्क की स्थापना के लिए हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो क्वेश्चन है कितने जिलों में, राइट? तो 5 जिलों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आजीविका में सुधार लाने तथा जनजातीय सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत ट्राइफेड और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के मध्य प्रदेश के 5 जिलों में ट्राइफूड पार्क की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ट्राइफूड पार्क एक प्रकार के खाद्य प्रसंस्करण केंद्र होते हैं। ठीक है, जिनका लक्ष्य लघु वनोपज को बढ़ावा देना है। 1987 में गठित भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ यानी कि ट्राइफेड जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत राष्ट्रीय स्तर का एक शीर्ष संगठन है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में फेक न्यूज़ के खतरे से निपटने के लिए किस राज्य ने सत्यमेव जयते नामक एक डिजिटल मीडिया साक्षरता कार्यक्रम की घोषणा की है? तो किस राज्य ने की है इसकी घोषणा? केरल ने। ठीक है, क्या तो कि सत्यमेव जयते मीन्स टू से सत्य की सदैव विजय होती है। हिंदू धर्म ग्रंथ मुंडकोपनिषद के एक मंत्र का हिस्सा है। बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, बहुत बार, कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। स्वतंत्रता के बाद इसे 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया था। सत्यमेव जयते वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए सिंह स्तंभ पर देवनागरी में अंकित है। दोनों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 2 और 3। फर्स्ट वाला तो करंट के उससे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किसे नया डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चुना गया है? शांतनु दयाल को। ओके, लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल को
नया डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चुना गया है वह लेफ्टिनेंट जनरल एस हसबनी की जगह लेंगे, जो कि 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए हैं। ओके, तो ये नेक्स्ट है आपकी 7 जनवरी की करंट अफेयर जो मैं अभी कवर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ इसकी जो PDF की अगर आपको नीड है तो वो भी आप वहीं से साइट से डाउनलोड कर लेना। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट इसमें टॉपिक है आपका, हाल ही में किसे अमेरिकी अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित किया गया है? मेरिक गारलैंड को। अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मेरिक गारलैंड को अगले अमेरिकी अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित किया है। वह वर्तमान कोलंबिया के सर्किट के जिला के अपील न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं या कार्य करते हैं। बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा मेरे को। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायर बनने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट, क्लेयर पोलोस्को। ओके, क्लेयर पोलोस्क है वो उनका नाम। ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोस्क भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट मैच चौथे अंपायर भूमिका निभाकर पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायर बनने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। क्लेयर पोलोस्क पहले ही ICC की डिवीज़न 2 में पुरुष वनडे मैच में नामीबिया और ओमान के बीच 2019 में विंड होक में खेले जाने वाले पुरुष वनडे मैच में पहली महिला अंपायर होने का गौरव हासिल करा है उन्होंने। ठीक है, भारत की पहली महिला अंपायर अंजलि राय थी। ओके, तो याद रखना इस चीज़ को। एक मिनट, मुझे इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न क्यों हो रहा है भाई? ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट में चौथे अंपायर भूमिका निभाकर पुरुषों के टेस्ट में पहली वो हैं, दैट्स वाई। ठीक है, और वो भारत की कौन थी ये आप याद रखना उनका नाम। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है R कौशिक ने। ठीक है, जो कि R कौशिक ने ही लिखी है। ठीक है, इसका हाल ही में विमोचन किया गया है, याद रखना इनके राइटर का नाम। नेक्स्ट है, हाल ही में एशिया प्रशांत क्षेत्र में गूगल क्लाउड के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करण बाजवा को। ओके, गूगल क्लाउड ने करण बाजवा को एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए अपना नया प्रमुख बनाने की घोषणा की है। वर्तमान में करण बाजवा भारत में गूगल क्लाउड का नेतृत्व कर रहे हैं। गूगल एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। यह कंपनी लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन द्वारा स्थापित की गई थी। क्लाउड स्टोरेज डाटा स्टोर करने का एक वर्चुअल माध्यम है। इसमें डाटा आपके फ़ोन या कंप्यूटर के लोकल ड्राइव में नहीं होता, बल्कि आपके फ़ोन या कंप्यूटर का डिजिटल डाटा किसी दूसरे कंपनी के सर्वर पर स्टोर होता है और इस डेटा को आप कई माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है आपका ये क्वेश्चन, याद रखना है इसको, नाम याद रखना करण बाजवा का। ओके, नेक्स्ट है, कौन भारत का पहला ऐसा शहरी सहकारी बैंक बन गया है जिसने RBI से स्मॉल फाइनेंस बैंक का संचालन करने का लाइसेंस प्राप्त किया है? ओके, तो वो है शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। ओके, उत्तर प्रदेश स्थित शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक भारत का पहला ऐसा शहरी सहकारी बैंक बन गया है जिसने RBI से स्मॉल फाइनेंस बैंक का संचालन करने का लाइसेंस प्राप्त किया है। ओके, नेक्स्ट है, किस देश ने 2023 तक दुनिया का पहला लकड़ी से बना अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? वाओ, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है किसने?
जापान ने। ओके, जापान की सुमितोमो फॉरेस्ट्री कंपनी और क्योटो यूनिवर्सिटी ने अंतरिक्ष में कचरे की समस्या से निपटने के लिए 2023 तक दुनिया का पहला लकड़ी से बना अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में माइकल किंडो का निधन हुआ है। ये किस खेल से संबंधित थे? ये हॉकी से संबंधित थे। ओके, जिनका निधन हो गया है। ओलंपिक कांस्य और विश्व कप विजेता हॉकी खिलाड़ी माइकल किंडो का निधन हो गया है। इन्होंने 1971, 1973 और 75 में 3 पुरुष हॉकी विश्व कप खेले, जहां भारत ने कांस्य, रजत और स्वर्ण पदक जीते। ये 1972 के ओलंपिक खेलों में भी खेले थे, जहां भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। किंडो को 1972 में अर्जुन पुरस्कार मिला था। ये तो याद रखना प्लीज़, ठीक है, ये वाला कि 1972 में उनको अर्जुन पुरस्कार मिला था। ठीक है, इससे बाकी की जो पुराने फैक्ट है ये भी याद रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत कौन सी बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है? 8वीं बार चुना गया है। मुझे ये ओल्ड क्वेश्चन क्यों लग रहा है कि मैं पहले से बता चुकी हूँ। हाल ही में भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। भारत वर्ष 2021-22 के बीच सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। भारत ने सुरक्षा परिषद में अपना कार्यभार 1 जनवरी से संभाल लिया है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जिसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1945 में हुआ था। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन हैं। इन स्थायी सदस्य देशों के अलावा 10 अन्य देशों को 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है। अस्थायी सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष के लिए ही होता है। ठीक है, तो ये आपकी करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुकी है 7 जनवरी तक की। मैं इसे वीकली ही कहूँगी। ओके, लेकिन इसमें हम आपको किसी भी तरीके का घोलमोल नहीं करेंगे कि वीकली है तो किसी दिन की खा गए बीच में, है ना। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऊपर डेट डली होगी बाकायदा, आप उसे देख सकते हो। और पीडीएफ आप लोग वहाँ, हाँ, पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी ना, आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए। आपको कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी कि वीकली है या मंथली है या क्या है। ठीक है, तो सेम वैसे ही चलेगा, बस इतना है कि आपको डेली वीडियो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वीकेंड पर ही मिला करेगी। एंड हाँ, इस बार थोड़ा सा लेट हो गया है, जल्दी नहीं मिल पाई है आपको, बट कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट वाली वीडियो बहुत जल्दी मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।